हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल औरंगजेब मैथ किंग पर। आज हम लोग पढ़ेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा को हम किस तरह से प्रूव करेंगे, इस कंपाउंड एंगल को किस तरह से प्रूव करेंगे उसको देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब जा करके समझ में आएगा। और समझ में आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए, हम एक फिक्स पॉइंट ओ ले लेते हैं। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट ओ लेते हैं, इससे एक हम रे ड्रॉ करते हैं। एक क्या करते हैं बाबू, हम एक रे को ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है, इसको हम नाम देते हैं ए। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिए, ए नाम। ओ ए एक रे है बाबू, हम इसको फिक्स पॉइंट माने हैं, इससे हम एक रे को ड्रॉ किए हैं। ठीक है, इसको ए एक रे है। अब इसको इस ओ ए रे को हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे हम रोटेट करके यहाँ पे ला दिए। ठीक है, बी पॉइंट पे इसको रोटेट किए, इसको हम मिला दिए। ठीक है, यहाँ पे ओ बी भी एक क्या है बाबू, यहाँ पे रे है जो कि ओ से ओ ए यहाँ आके शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रोटेट हम किए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जिसका हम नाम देते हैं अल्फा एंगल से ये रोटेट किया है। ठीक है, चलिए यहाँ के बाद समझिएगा। अब यहाँ के बाद बी जो है, ओ बी जो रे है, यहाँ से ये भी एक बार रोटेट किया यहाँ पे, इसको रोटेट करके सी पे लाते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिला देंगे, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ओ सी भी एक क्या है बाबू, ये रे है आपका, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये भी ओ सी क्या है आपका, रे है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ के बाद समझिएगा, फिर से समझिए। ओ ए एक रे है जिसको हम रोटेट करके बी पे लाएं। ठीक है, और ओ बी रोटेट करके सी पे आ गए। ठीक है, तो ये तीनों क्या है आपका, रे है। अब यहाँ पे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं बीटा एंगल। ठीक है, इस बीटा एंगल से इसको हम लोग रोटेट कर दिए। ए ओ बी अल्फा से रोटेट हुआ है, बी ओ सी बीटा से ये रोटेट कर दिए। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा एंगल है। और आप लोग को हम यहाँ से, अब यहाँ के बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ से हम मान लेते हैं इस पॉइंट से हम इस पे परपेंडिकुलर गिराते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या किए, इस पॉइंट से हम क्या किए, ओ बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जिसका हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको 90 मेंशन कर देते हैं, 90 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं एम और इसको मान लेते हैं पी। ठीक है, एम पी। अब यहाँ के बाद देखिए, मतलब एम पी परपेंडिकुलर टू ओ बी हो गया। अब यहाँ के बाद इस पे हम देखिए, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, ओ ए पे परपेंडिकुलर का गिरा रहे हैं। ठीक है, पी एन मान लेते हैं। ठीक है, पी एन परपेंडिकुलर टू ओ ए। चलिए देखिए, तो ओ ए पे हम परपेंडिकुलर गिरा हैं पी एन को। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखिए इसको 90 मान लेते हैं बाबू, और यहाँ से एम टी मान लेते हैं। ठीक है, एम टी परपेंडिकुलर टू ओ ए, एम टी को हम क्या करें, परपेंडिकुलर गिरा हैं ओ ए पे। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखिएगा, अब यहाँ के बाद इसको एक और काम कर देना है कि इस पे भी हमको परपेंडिकुलर गिरा देना है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं Q, इसको क्या मान लिया, Q। तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू एम टी। अब यहाँ के बाद इसको मान लेते हैं बाबू U, इस पॉइंट को U मान लेते हैं। ठीक है, इसको U मान लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ के बाद समझिए, यहाँ तक कंस्ट्रक्शन सही है। यहाँ के बाद पी एन परपेंडिकुलर टू ओ ए, एम टी परपेंडिकुलर टू ओ ए, पी क्यू परपेंडिकुलर टू टी एम। ठीक है, अब यहाँ के बाद एम पी परपेंडिकुलर टू ओ बी, इतना करना है कंस्ट्रक्शन में। अब यहाँ के बाद समझिएगा, हमको क्या करना है, हमको साइन लेना है, साइन अल्फा प्लस बीटा लेना है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल देखिए तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा ही चाहिए और साइन में चाहिए। तो यहाँ पे साइन का आपको फार्मूला याद होगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन क्या है, हमको अल्फा प्लस बीटा में लेना है, क्योंकि क्या है, हमको अल्फा प्लस बीटा दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए तो साइन अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस अल्फा प्लस बीटा में आपको ओ टी एम क्या दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बटा एच हो जाएगा। पी का वैल्यू क्या है, देखिए एम टी जो है पी है, तो एम टी बटा क्या लिखेंगे, एम टी बटा पी बटा एच क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा ना, ओ एम क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। ठीक है, तो एम टी बटा ओ एम। अब इसी से देखिएगा सारा प्रूफ होगा।
अब देखिए इसको हम एम टी को क्या लिख सकते हैं, एम टी को एम क्यू जोड़ क्यू टी लिख सकते हैं, ठीक है, होल अपॉन ओ एम हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिएगा, यहाँ के बाद समझिएगा कि एम क्यू अपॉन अलग अलग करें ओ एम प्लस में क्यू टी अपॉन ओ एम, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसको क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। अब यहाँ के बाद देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू अपॉन ओ एम हो जाएगा प्लस में, अच्छा क्यू टी को देखिए तो क्यू टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है पी एन है, देखिए तो बढ़िया से क्यू टी इज इक्वल टू क्या है बाबू, पी एन। ये दोनों पैरेलल है इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्यू टी इज इक्वल टू पी एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू टी के स्थान पे पी एन लिख देते हैं, ठीक है, पी एन अपॉन ओ एम, सही है ना। हाँ अब यहाँ के बाद समझिएगा, अब यहाँ के बाद मेन कहानी स्टार्ट होता है। यहाँ के बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, एम क्यू बटा ओ एम, एम क्यू बटा ओ एम, कोई रिलेशन नहीं है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको गुना भाग खुद से करना पड़ेगा। आप लोग देख रहे होंगे कि ओ टी यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एम पी यू ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे दोनों एंगल को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि ये 90 है, तो ये भी क्या है बाबू, 90 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और RHS से देखिए तो ये अल्फा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, 10th क्लास में ये सारा थ्योरम। ये RHS से ये भी क्या हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद समझिएगा, यहाँ के बाद एम क्यू बटा ओ एम है, यहाँ पे एम क्यू है और ओ एम यहाँ है, कोई रिलेशन अभी नहीं दिख रहा है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, रटना नहीं है, यहाँ पे हमको समझना है, ठीक है, समझ लेंगे, खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं आप लोग कभी भी। तो देखिए यहाँ पे एम क्यू है, एम क्यू यहाँ पे है, तो हम एम पी से गुना भाग कर दें, एम पी से गुना भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ अल्फा में रिलेशन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा एम क्यू बटा एम पी, मैथ का नियम है जितना से गुना करो उतना से भाग भी कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से एक रिलेशन बन गया, एम क्यू बटा एम पी, एम क्यू बटा एम पी क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए देखिए तो इस एंगल यहाँ पे क्या है बाबू, राइट एंगल है, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल है। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा के सामने ये पी हो जाएगा, ठीक है, मतलब पी, और यहाँ पे एम क्यू बी हो जाएगा, तो बी बटा एच, देखिए तो एम क्यू बी हो गया, पी एम पी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी बटा एच मतलब क्या हो जाएगा बाबू, ये कॉस अल्फा हो जाएगा ना, यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा इनटू, अब एम पी बटा ओ एम, एम पी बटा ओ एम, तो इस एंगल में देखिए बीटा एंगल में एम पी बटा ओ एम, देखिए तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने ये एच हो जाएगा और ये पी हो जाएगा, ठीक है। तो पी बटा एच क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, तो साइन और एंगल क्या है आपका, बीटा है, तो साइन बीटा हो जाएगा बाबू। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ के बाद देखिएगा पी एन, देखिए तो पी एन कहाँ पे, पी एन बटा ओ एम, पी एन बटा ओ एम, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ ओ एम यहाँ है, पी एन यहाँ है, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे समझिएगा, हमको इसको एडजस्ट करना है, इसको हमको क्या करना है, एक हमको कॉम्बिनेशन में लान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ओपी को इसको क्या कर देते हैं, इसको एडजस्ट कर देते हैं इसमें बीच में, ठीक है, मतलब ओपी से गुना भाग कर देंगे तो ये पूरा ए अल्फा और बीटा में एक रिलेशन बनने लगेगा। देखिएगा यहाँ पे हम क्या किए, पी एन बटा ओपी जैसे बीच में गुना भाग करेंगे वैसे ही आपका रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ओ एम। देखिए चलिए यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि ओपी से ही गुना भाग क्यों किए, क्योंकि यही है, ये ओपी से जैसे करेंगे आपका एक रिलेशन बनेगा। देखिएगा यहाँ पे पी एन बटा ओपी, पी एन बटा ओ पी बन गया ना रिलेशन, देखिए अल्फा में बन गया रिलेशन। क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एन यहाँ पे ये है, पी ये हो जाएगा, पी बटा ओ पी, एच ये हो गया, ठीक है। तो पी बटा एच क्या होता है, साइन में होता है, ठीक है, साइन अल्फा हो जाएगा ये, इंटू ओ पी बटा ओ एम, ओ पी बटा ओ एम, ठीक है। तो इस एंगल के लिए बीटा के लिए देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल पी का काम करेगा, ठीक है। तो ओ पी क्या हो गया, बी हो गया और ये एच हो गया, बी बटा एच मतलब
कॉस में, तो कॉस ये बीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ के बाद समझ गए। अब यहाँ के बाद देखिए हो गया, और कहिए प्रूफ, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा हो गया। ठीक है, तो ये इसका आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको दोबारा से देखिएगा और भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आप लोग को इस तरह का वीडियो कभी भी मिस ना हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिनको ना पता हो वो ज़रूर जान जाएं इस तरह का कि इसको प्रूफ किस तरह से होता है। बहुत ही ईजी प्रूफ है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप लोग को कहीं पे इसमें प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आप लोग को रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।